राजधानी लखनऊ में बसपा नेता एवं मलिहाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जगदीश रावत ने पार्टी प्रमुख मायावती की हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मायावती जी की उम्र अब अधिक हो चुकी है। ऐसे में उन्हें पार्टी के संगठन को और मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करनी है तो संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में बसपा लगातार सक्रिय रही है, यदि संगठन को इसी तरह मजबूती प्रदान की गई तो चुनावी नतीजे भी बेहतर हो सकते हैं। अपने चुनावी तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो लगातार क्षेत्र की जनता से संपर्क में हैं और लोगों के सहयोग मिलने पर इस बार चुनाव जीतने की स्थिति में रहेंगे। हमारे देश में इस बार 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हम समस्त देशवासियों को, खासकर मलिहाबाद के निवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आप प्रत्याशी भी रहे हैं। देखिए, एसआईआर दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हम समस्त देशवासियों को यार का बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में लिया है इसको, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसमें कोई गलत काम किया जा रहा है। इसमें सरकार की मंशा यह है कि एक व्यक्ति दो जगह पर चुनाव के दौरान अपना वोट देता है। जैसे हमारे सदी का भी चुनाव में वो अपना वोट डालते हैं और गांव में जाकर के ग्राम सभा का जब चुनाव होता है तो उसमें प्रधानी का भी वोट डालते हैं। तो ये गलत प्रक्रिया है। कोई भी कैंडिडेट, लखनऊ में मैंने देखा कुछ लोग लखनऊ देहात के लोग हैं और वो लखनऊ में आकर के बस गए हैं, तो लखनऊ में पार्टिसिपेट हो वो एक जगह पर वोट डाले, या फिर रूरल एरिया में डाले या फिर अर्बन एरिया में डाले। इसको लेकर के अगर एसआईआर के माध्यम से नाम काट करके एक जगह किया जा रहा है तो मैं नहीं मानता कि कोई एक गलत प्रक्रिया है। अब देश में इसको नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में लिया जा रहा है तो ये बात जायज है कि कोई अगर उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे देश का है कि नहीं है, तो अगर उसका कोई वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई गलत प्रक्रिया है। और एसआईआर को लेकर के हम लोगों ने तो स्टॉल लगा करके, कैंप लगा करके, अभी 2-3 महीने से कैंप लगा करके हमारे दरवाजे पर या कई क्षेत्र मलिहाबादों में मैंने इस तरह से काम किया है, जो गांव-गांव जा करके लोग वगैरह जा करके उसके साथ बैठ करके एसआईआर के जितने फॉर्म हैं फिलअप कराए जा रहे हैं। गलत नामों को काटा जा रहा है, लेकिन नए नाम जो हैं, जो ऑथेंटिक रूप में चयन किए गए हैं, उनका नाम जोड़ा भी जा रहा है लिस्ट में। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है अभी तक। आप प्रत्याशी रहे हैं मलिहाबाद विधानसभा से, बसपा से, जी। और इससे पहले सांसदी का 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या तैयारी? देखिए, 2027 का चुनाव में बेशक हार जीत का चुनाव होगा और ये मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, जिस तरह से पब्लिक मलिहाबाद का रुझान मुझे देखने को मिल रहा है, बेशक इस बार 2027 का मैं प्रत्याशी रहूंगा और चुनाव भी जीतूंगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा और विश्वास है। और रही बात तैयारियों की, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टियां अपने निजी स्तर पर तैयारी करते हैं, उसके कैंडिडेट तैयारी करते हैं, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हमने खासकर मलिहाबाद में देखी या और भी लखनऊ में देखी, सभी पॉलिटिकल पार्टियां नियरेस्ट सब अच्छा काम करती हैं, लेकिन उसका कोई जो बड़ा मार्गदर्शन होता है, जो उसका ब्यूरो होता है, जो उसका चीफ होता है, जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसकी मंशा साफ सुथरी होनी चाहिए। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियां अच्छी होती हैं, क्षेत्र में सभी पार्टियां लड़ रही हैं। मैं नहीं मानता कोई गलत पार्टी है और सभी के कैंडिडेट भी अच्छे ही अच्छे आएंगे और